So in this video, we are going to learn and discuss the concept of award and honor. यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एफकेट एंड सीसीकेट एग्जाम की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है वो किसको दिया गया था। तो आप बताएंगे कि निमहांस को दिया गया था। निमहांस क्या है? तो एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप बहुत सारे अवार्ड एंड ऑनर को देखोगे जो 2024 के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर उन अवार्ड एंड ऑनर को मैं डिस्कस नहीं करूँगा जिनको मैंने अलग से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने डिफेंस की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने डिफेंस के अवार्ड बता रखे हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखी है इन्वायरमेंट की तो वहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट के अवार्ड बता रखे हैं। अगर आपने वीडियो स्पोर्ट्स की देखी है तो वहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स के अवार्ड बता रखे हैं। तो यहाँ पर ऐसे अवार्ड को हम करेंगे जिनके लिए कोई वीडियो नहीं आती, बेसिकली हम उनको अलग से पढ़ते हैं अवार्ड एंड ऑनर के अंदर। तो उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला अवार्ड है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? डॉक्टर सी नारायण नेशनल अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि डॉक्टर सी नारायण नेशनल अवार्ड रिसेंटली 2024 में किसे दिया गया। देन आप क्या कहोगे कि शिव शंकरी इज द पर्सन जिनको ये अवार्ड दिया गया था। आगे देखेंगे कि तो रोहिणी नैयर अवार्ड। क्वेश्चन पूछेगा कि रोहिणी नैयर अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया। आप क्या बोलोगे कि अनिल प्रधान को ये रोहिणी नैयर अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसको दिया गया था। आप क्या बोलोगे? नीमहंस को दिया गया था। अब ये नीमहंस कोई पर्सन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नीमहंस हमारा मेंटल हेल्थ सेंटर है। आपको भी पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इशू जो है वो बहुत बड़ी इशू होती है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ सेंटर को ये अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला अवार्ड। नीमहंस को ये दिया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एंड्रयू द एपोस्टल, ये अवार्ड किसको दिया गया है। आप क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ एंड्रयू अवार्ड जो है ये पीएम मोदी को दिया गया है। अब ये ऑर्डर ऑफ एंड्रयू अवार्ड पूछ लेगा किसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है जो कि पीएम मोदी को दिया गया है। आप मेरे को बताना कि ये किसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी प्रिपरेशन इतनी है कि आप ये बता पाओगे कि ऑर्डर ऑफ एंड्रयू ये किसकी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है। ऐसे एक क्वेश्चन और है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अवार्ड जो है ये भी पीएम मोदी को दिया गया है। एंड जब आप बात करते हो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है ये भी किसको दिया गया है। तो पीएम मोदी को दिया गया है। जब आप बात करते हो पेन पिंटर प्राइज की, देखो पेन पिंटर प्राइज 2024 अवार्ड ये किसको दिया गया है। अरुंधति रॉय को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनके नाम और इनके बुक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजर जो कि नाइजर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको दिया गया है। तो पीएम मोदी जी को दिया गया है। जब आप बात करेंगे कुवैत हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, कुवैत हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ये किसको दिया गया है आप बताना। तो ये बेसिकली दिया गया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैंपियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड। देखो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड जो है ये फिजिका है और ये किसको दिया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू को दिया गया है, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है इनको दिया गया है ये अवार्ड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड जो कि फिजिका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किसको मिला है? ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू को मिला है। जब आप बात करते हो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसको मिला है? सेबी को मिला है। एंड सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है, ये ध्यान में रखेंगे। हमने हेडक्वार्टर की भी वीडियो करी है तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी देख सकते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ पर मैंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है। जब आप देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का किसको मिला। देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर आप बात करते हो सिनेमा की तो वो किसे मिला है? SRK यानी कि शाहरुख खान को मिला है। एंड ये कहाँ पर मिला था? तो ध्यान रखेंगे 77th यहाँ पर आपको मिलेगा कि लोकार्डो फिल्म फेस्टिवल, 77th लोकार्डो फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो हमारे SRK हैं यानी कि शाहरुख खान उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा के अंदर। यहीं पर आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस एक्टर के नाम पर गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे एक एक्टर है, नाम है शाहरुख खान, इनके ऊपर जो है एक गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखेंगे
पेरिस का एक म्यूजियम है, नाम है ग्रेविन म्यूजियम। तो ग्रेविन म्यूजियम के अंदर एसआरके के नाम पर गोल्ड कॉइन इशू किया गया है। जब आप बात करोगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 का किसे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2024 की। देखो ग्रैमी अवार्ड 2024 की दो लोगों को दिया गया है, एक है हमारे जाकिर हुसैन साहब और एक है हमारे शंकर माधवन साहब। अब आप मेरे को बताना कि जो ये एस माधवन है इनको आप जानते हो, बिल्कुल जानते होगे, और जाकिर हुसैन साहब को भी आप जानते होगे। तो जाकिर हुसैन साहब क्या करते हैं और एस माधवन क्या करते हैं, आप मेरे को बताना। इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड 2024 का, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हो स्पाइस अवार्ड की, देखो स्पाइस अवार्ड जो है ये किसको मिला है, सोपना को मिला हुआ है। अब ये सोपना को दिया गया है, लेकिन ये स्पाइस अवार्ड देता कौन है, तो ICAR जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आप बताना, क्योंकि मैंने इसका हेडक्वार्टर आपको हेडक्वार्टर वाली वीडियो में बता रखी है। तो ICAR की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ICAR ने क्या किया है, सोपना जी को स्पाइस अवार्ड जो है वो दिया गया है। आपको मैं बता दूं ये जो अवार्ड है ये एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर आता है कॉस्पर अवार्ड। देखो कॉस्पर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो ध्यान रखेंगे कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो हैं इनको मिला है कॉस्पर अवार्ड, और ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करोगे अबेल प्राइज़ की, देखो एबल प्राइज़ बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैथमेटिक्स के अंदर ये दिया जाता है। एंड हमारे एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है माइकल टालाग्रैंड। तो जो आपके माइकल टालाग्रैंड हैं, जो कि एक फ्रेंच के हमारे मैथमेटिशियन हैं, इनको इस बार का अबेल प्राइज़ जो है 2024 का वो दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की। देखो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो अभिनव बिंद्रा जी को मिला है, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। अभिनव बिंद्रा कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं आपको मैंने स्पोर्ट्स वाली वीडियो में बताई है, तो जाकर के आप स्पोर्ट वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर एक सेक्शन होगा जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि न्यूज़ में रहे थे उनका स्पोर्ट कौन सा है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं और आगे चीज़ें कवर भी करी जाएंगी। सो प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करके दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर से करिएगा, ताकि एक तरीके से ये चैन जो है वो बनती रहे और हम भी आपको चीज़ें डिलीवर करते रहें। आगे आप देखेंगे कि बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड 2024 का किसे मिला है, तो ये स्टेट कैटेगरी में होता है और इसमें आप देखेंगे तो बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड किस स्टेट को मिला है, देन आप कहेंगे कि महाराष्ट्र को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अच्छा ये महाराष्ट्र को अवार्ड क्यों दिया गया है, ध्यान रखेंगे तो जो महाराष्ट्र है उसने बॉम्बू कल्टीवेशन में काफ़ी एक्सेप्शनली काम करा था, इसलिए इसको क्या किया गया, बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड 2024 का महाराष्ट्र स्टेट को दिया गया था। जब आप बात करते हो ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड, ये किसको दिया गया था, उर्मिला जी को दिया गया था। और ये उर्मिला जी है कहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये नेपाल की रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड इस बार किसको दिया गया है, तो मिशेल बैचलेट को ये दिया गया है। किसे दिया गया है, मिशेल बैचलेट को दिया गया है। और ध्यान रखेंगे ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2024 की बात हम कर रहे हैं। देखो याद कैसे होंगे, मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, स्पीडअप को 2 बार 3 बार पढ़ते हो, तो जब एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना, वहां पर आप एलिमिनेट कर लोगे, आपका दिमाग बता देगा कि करेक्ट जवाब कौन सा है। तो हमें याद करने के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, बस 1-2 बार इसे पढ़ना है और हमारा दिमाग ऑटोमेटिक एग्जाम में बता देगा कि करेक्ट आंसर है कौन सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएन मिलिट्री जर्नल एडवोकेट अवार्ड ये किसको मिला है भैया, तो यूएन मिलिट्री जर्नल एडवोकेट अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो इंडियन पीस कीपर्स को मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड इस बार मिला है इंडियन पीस कीपर्स को। और ये लेने कौन गई थी, तो मेजर राधिका सेन, आपने इनको देखा भी होगा, ब्लू हेलमेट हम कहते हैं अपने पीस कीपर्स को, और इनको ये अवार्ड मिला है। मेजर राधिका सेन को अवार्ड को लेने गई थी, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन मेंटल हेल्थ एंड NCDS ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, याद करो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ह्यूमन मेंटल हेल्थ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का अवार्ड किसे मिला है, तो ICMR को मिला हुआ है। ICMR का आपने नाम खूब सुना होगा, जब कोरोना का टाइम था, जो वैक्सीन वगैरह लगती थी, ICMR की रिपोर्ट आती थी, जारी होती थी, तो उस समय पर आपने इसके नाम खूब सुने होंगे। तो इसी ICMR को क्या हुआ है, ह्यूमन मेंटल हेल्थ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जो अवार्ड है वो 2024 में दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं एंड आप देखेंगे यहाँ पर श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड, ध्यान रखेंगे श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड ये किसको मिला है, तो ध्यान रखेंगे ये मिला है एस जयशंकर को। तो एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इनको श्री चंद्रशेखरा सरस्वती अवार्ड जो है 2024 का वो मिला है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड। देखो सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड ये किसको दिया गया है, तो GRSE को दिया गया है। GRSE भी बहुत न्यूज़ में है, अगर आपने डिफेंस की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा किसने क्या क्या बनाए हैं। तो GRSE का फुल फॉर्म क्या होता है आप मेरे को बताना, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, मैंने वहाँ पर इसके फुल फॉर्म को बताया था। तो GRSE ने इसको बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड GRSE को मिला है। आगे बढ़ेंगे, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024। देखो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो आप बोलेंगे कि डॉक्टर पूर्वी साइकिया। तो डॉक्टर पूर्वी साइकिया को ये अवार्ड जो है 2024 के लिए दिया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे एंड इसको बार बार रिवाइज करेंगे। जब आप देखेंगे कि गुलबेकियन प्राइज ये किसको मिला है, तो देखना गुलबेकियन प्राइज जो है ये आपके आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और दिया क्यों गया है, तो उनकी सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ये अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। नाम है गुलबेकियन प्राइज। जब आप पढ़ोगे कि यारोसल्वा, जो यारोसल्वा प्राइज है ये किसको मिला है, तो सॉरी यारोसल्वा कौन है, ध्यान रखना ये नाम है किसी का। और ये फेमस क्यों रही, ये न्यूज़ में क्यों रही, तो ध्यान रखेंगे कि यारोसल्वा एक पर्सन है जिन्होंने हाई जंप के अंदर ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। ये कहाँ की रहने वाली है पूछ लेगा, तो यारोसल्वा आपकी यूक्रेन की रहने वाली है। एंड हाई जंप के अंदर इन्होंने 2.10 मीटर की जो जंप है वो करी है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक के अंदर। ये कहाँ की हैं, तो ध्यान रखेंगे यूक्रेन की हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे चैंपियन ऑफ द अवार्ड। देखो चैंपियन ऑफ द अवार्ड ये किसको मिला है, तो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड ये जो है वो किसको मिला है, ध्यान रखेंगे माधव गडगिल को मिला है। ये इस अवार्ड को मैंने आपको कवर भी कराया है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। तो जब आप इन्वायरमेंट वाला सेक्शन देखोगे और इन्वायरमेंट में जब इसे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, माधव गडगिल को मिला है। ये कहाँ के हैं, तो इंडिया के रहने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पर रिस्क मैनेजर ईयर ऑफ द ईयर, ठीक है। रिस्क मैनेजर ईयर ऑफ द अवार्ड यहाँ पे होना चाहिए, नॉट ईयर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिस्क मैनेजर ईयर ऑफ द अवार्ड किसको गया है, RBI को गया है। एंड सेंट्रल बैंकिंग जो है उसने क्या करा है, इस अवार्ड को दिया है। और सेंट्रल बैंकिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि रिस्क मैनेजर ईयर ऑफ द अवार्ड RBI को मिला, सेंट्रल बैंकिंग ने इसे दिया है और इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, जो कि हमें अब पता लग गया है। तो आई होप जो ये हमने अवार्ड करे ना, इस अवार्ड के अंदर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, आपने सारी चीज़ें सीखी, आपने सारी चीज़ें देखी। जो लास्ट के 6 मंथ के अंदर हमारे अवार्ड दिए गए थे अलग अलग फील्ड में जो इंपॉर्टेंट थे। अवार्ड देखो बहुत सारे दिए जाते हैं, बट हम पढ़ते उन्हीं को है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने यहाँ पर आपको एड ऑन करके बता दी चीज़ें, और आई होप कि सारी चीज़ें आपको पता लगी हों। अब हम आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड है ये कौन से नंबर का था, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ध्यान रखेंगे कि 70th नंबर का था, यानी कि 17वें नंबर का ये हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड था। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो अत्तम को दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे जाएंगे। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड अत्तम को दिया गया है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड ये किसे मिला है, तो कंतारा को मिला है। 2 फिल्म को अवार्ड यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने हैं, वो है कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सा है, अत्तम है, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी है, तो कंतारा है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस्ट डायरेक्शन यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो आप बोलेंगे कि सूरज को मिला है। और इनको किस फिल्म के लिए मिला है, तो आप देखेंगे कि जो ऊंचाई हमारी एक फिल्म थी या सिनेमा थी, उस सिनेमा के लिए जो सूरज हैं उनको क्या मिला है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जो है वो दिया गया है। जब आप बात करोगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को मिला हुआ है। ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है, तो कंतारा फिल्म के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। जब आप बात करते हो बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को मिला है। एक किसको मिला है, नित्या मेनन को मिला है, और एक हमको मानसी पारे जो हैं इनको अवार्ड ये दिया गया है। तो नित्या मेनन और मानसी पारे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। जब आप बात करते हो बेस्ट सिंगर का,
तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिला है? अरिजीत सिंह को मिला है। और किस सॉन्ग के लिए मिला है? तो केसरिया वो सॉन्ग है जिसके लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है। जब आप बात करते हो फीमेल कैटेगरी के अंदर बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप देखेंगे कि बॉम्बे जया श्री जो हैं इनको मिला हुआ है बेस्ट सिंगर का अवार्ड फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो हमने क्या देखा फिल्म अवार्ड के अंदर? देखा कि जो हमारी फीचर फिल्म है उसके लिए उत्तम को मिला हुआ है, पॉपुलर फिल्म के लिए कंतारा को मिला हुआ है, डायरेक्शन के लिए सूरज को मिला हुआ है और एक्टर के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला हुआ है, एक्ट्रेस के लिए नित्या मेनन, मानसी पारे और सिंगर के लिए अरिजीत सिंह एंड जया श्री को यह अवार्ड दिया गया है। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन अभी आपको पता लगी होगी। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। देखो ये जो हमारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इस बार जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो 4 लोगों को दिया गया है। उनमें सबसे पहले कौन है हमारी? सबसे पहला आपकी आती है मियाजाकी। तो जो आपकी मियाजाकी है ये कहाँ की रहने वाली है? क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मियाजाकी की जापान की रहने वाली है, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। जब आप बात करेंगे कर्मा पुनसुतो को, जो आपकी कर्मा फुनसुतो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? भूटान के रहने वाले हैं और इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है रूरल डॉक्टर मूवमेंट। रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है ये कहाँ का है? थाईलैंड का है और इसे भी क्या हुआ है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया है। जब आप आगे जाएंगे तो वियतनाम की एक हमारी है जिनका नाम है नग्युतन थी। तो नग्युतन थी जो हैं इनको क्या हुआ है? वियतनाम की रहने वाली हैं और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। याद आपको हो जाएंगे, बस आप इनको जब पढ़ेंगे 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिले हैं। देखो ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होने चाहिए कि 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये राम भद्राचार्य जी को मिला हुआ है और उर्दू के अंदर गुलजार साहब को मिला हुआ है। ठीक है, तो राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के अंदर मिला हुआ है, आपको बताने की नीड नहीं होगी, आप जानते होंगे राम भद्राचार्य जी को, एंड गुलजार जी को भी आप जानते होंगे। तो इनको उर्दू के अंदर ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। देखो स्पिरिट नाइट ये क्या है भैया? आगे पढ़ो पता लगेगा आपको कि जो स्पिरिट नाइट है इसने जीता है 2024 का साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का किसने जीता पूछ लेगा, तो स्पिरिट नाइट ने जीता है। इसको लिखा किसने है? तो यहाँ पर उनके नाम नजर आ रहे हैं, स्टरीन कायरी जो हैं इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। और ये है कहाँ की? आई गेस ये नागालैंड की हैं, या एक बार आप ट्राई करिएगा फाइंड आउट करने की ये कहाँ की हैं। मेरे को लग रहा है नागालैंड की हैं। और स्टरीन कायरी जो हैं इन्होंने लिखा था स्पिरिट नाइट्स अवार्ड। स्पिरिट नाइट जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया है 2024 का। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपॉइंटमेंट की। देखो कुछ हमारे रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उन अपॉइंटमेंट्स को आप ध्यान में रखेंगे और इनको भी रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जब आप बात करोगे अपॉइंटमेंट की, ठीक है, जब आप बात करोगे अपॉइंटमेंट की तो आपको पता लगेगा कि जो न्यू डीजी ऑफ आईसीजी बने हैं, डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल, तो जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है? तो एस परमेश जो है वो उनका नाम है। ये नाम आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि न्यू एयरफोर्स चीफ यानी कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन बने हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अमरप्रीत सिंह ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय सेना के यानी कि इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो हमारे इंडियन आर्मी के नए चीफ बने हैं। जब आप देखोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वो कौन बने हैं, तो क्वेश्चन ये है कि न्यू डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, देन आपका जवाब होगा कि राजेश कुमार सिंह जो हैं वो हमारे न्यू डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू एडिशनल डीजी ऑफ आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होती है उसके जो एडिशनल डीजी बने हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? संजीव रैना। संजीव रैना जो हैं वो हमारे आईटीबीपी के एडिशनल डीजी जो हैं वो बने हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? टीबी सोमनाथन जो हैं वो हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इनको आप याद रखेंगे।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि न्यू डीजी ऑफ एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हमारे नए डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? बी श्रीनिवासन जो हैं वो हमारे नए डायरेक्टर जनरल हैं एनएसजी के। वापस से आप देखेंगे कि न्यू डीजी ऑफ एसएसबी कौन है, तो देखो एसएसबी के जो नए डीजी हैं वो कौन है? आपके अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद आपके एसएसबी के नए डीजी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 51th सीजीआई ऑफ इंडिया यानी कि भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? संजीव खन्ना जो हैं वो हमारे भारत के 91वें सीजीआई ऑफ इंडिया होते हैं। ये नाम आप याद रखना, ये जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन बने हैं। तो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन है, तो आपको पता लगेगा कि विक्रम मिश्री जो हैं ये हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो कौन बनी है, तो आप क्या बोलेंगे? सुजाता सोनिक जो हैं ये हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लेगा कि यूपीएससी के नए चीफ कौन हैं, तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप इसका आर्टिकल मेरे को अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके नए चीफ कौन हैं आप मेरे को बताएंगे? इसके नए चीफ हैं हमारे प्रीति सूदन, याद रखेंगे इनका नाम, और इनके नाम से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फॉरेन अपॉइंटमेंट। ये तो अपॉइंटमेंट्स वो थे जो हमारे इंडिया के अंदर हुए, कुछ अपॉइंटमेंट और देखते हैं जो कि हमारे इंडिया के बाहर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा जब आप फॉरेन अपॉइंटमेंट्स की बात करते हो तो अनुरा कुमारा, जो आपके अनुरा कुमारा हैं ये कौन है, तो आपको पता लगेगा ये श्रीलंका जो हमारी कंट्री है, हमारा एक नेबर है, उसके ये क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। तो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन है, तो अनुरा कुमारा श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया पीएम ऑफ थाईलैंड बताओ कौन है, तो ये नाम आप पढ़ लेना भैया, यही नाम जो है वो आपको पीएम थाईलैंड के नजर आएंगे। पीएम ऑफ थाईलैंड कौन है, तो आपके पेट्रो गेटरन सिनावंत्रा। ठीक है, इतना मत याद करो, मेरे हिसाब से आप केवल इतना ही याद कर लो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद यहीं से हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि सिनावत्रा जो हैं वो कहाँ के हैं पीएम, तो ये हमारे थाईलैंड के पीएम हैं। आगे आप देखोगे कि जफर हसन, जफर हसन भैया ये कहाँ के पीएम हैं, तो ये जॉर्डन के पीएम हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम आता है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है कि हरिनिमा सूर्या। तो हरिनिमा सूर्या, जयसूर्या जैसा साउंड कर रहा है, तो जयसूर्या कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। तो हरिमा सूर्या जो होंगे ये भी कहाँ के होंगे? श्रीलंका की होंगी, और ये हमारी पीएम बनी है। तो आपने क्या देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? अनुरा कुमारा। ठीक है, इसके धनंजय कुमारा डिसिल्वा ऐसे करके नाम कहाँ के होते हैं? श्रीलंका के ही होते हैं। तो देखो अनिरा कुमारा प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, बट हरिमान सूर्या जो हैं, हरिमान सूर्या जो हैं ये आपके पीएम हैं श्रीलंका के। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर आता है कगामी। कगामी जो है ये चौथी बार पीएम बनी है रवांडा की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कगामी कौन है भैया? ये पीएम है हमारे रवांडा की, चौथी बार इन्होंने शपथ ली है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार, वैसे ही रवांडा में कगामी जी जो हैं इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नाम पढ़ते हैं जिनका नाम है मसूद। मसूद जो हैं ये क्या हुए हैं भैया? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉरेन अपॉइंटमेंट थी जो कि नए नए हमारे कुछ बने थे उनके नाम मैंने बता दिए, कुछ के नाम मैंने छोड़े हैं आई नो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पूछे जाएंगे, क्योंकि लास्ट के अगर 6 मंथ में देखा जाए तो यही लोग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको ही ऐड ऑन किया है। अब यहाँ पर एक मैं आपसे ना सजेशन चाहता हूँ, वो सजेशन आप मेरे को बताना कि यहाँ पर जैसे मैंने कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम ना लिख रखे हैं, जैसे डॉक्टर पंडित बिरजू महाराज हो गए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए एंड अरुण जेटली हो गए। ये पर्सन कौन है जो भी रिसेंटली पास्ट अवे हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु जो है वो देखने को मिली थी। तो पूछा जा सकता है कि ये जो पर्सन है वो किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे एक वीडियो अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए डिज़ाइन कर देंगे, जहां पर 5-6 मिनट की वीडियो होगी और ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को हम पढ़ लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आप मेरे को बताओ और बताओ कि ऐसी चीज़ें आपके लिए लाई जाए या ना लाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज ये किससे रिलेटेड थे? कथक से रिलेटेड थे, और रिसेंटली ये क्या हो गए? पास्ट अवे हो गए। ऐसे ही जो आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है ये कौन थे? एक फ्लूटिस्ट थे और इनकी भी मृत्यु हो गई है। जब आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो ये हमारे एक फॉर्मर पीएम थे और हमारे भारत के एक पॉलिटिशियन भी थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। जब आगे आप देखेंगे अरुण जेटली की, तो ये भी एक पॉलिटिशियन थे और इनकी भी मृत्यु क्या हुई है?
हो गई है तो ये लोग थोड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अपने नेशनल अवार्ड्स को। बट नेशनल अवार्ड्स को पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ विनर को। देखो नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल पूछा जाता है, तो नोबेल प्राइज़ के विनर को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना, वो किसको मिला है? 2 लोगों को मिला है। किसको मिला है? आप ना बस कीवर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, कीवर्ड पे ध्यान दोगे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो होप फील्ड है, ठीक है, जो हमारे होप फील्ड हैं और हिंटन है, इनको क्या मिला है? फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो याद रखना कि फिजिक्स के अंदर क्या है? होप होती है, दुनिया की चीज़ों को जानने की होप होती है। तो होप फील्ड को क्या हुआ है? फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और फिजिक्स से हमें हिंट मिलता है, तो हिंटन प्राइज जो मतलब हिंटन जो है, इनको भी क्या हुआ है? फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ऐसे जब आप बात करोगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर 3 लोगों को मिला है। एक हमारे हैं बेकर, तो बीकर बोलते हो ना, अगर आपने पढ़ा हो फ्लास्क, फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बीकर बोलते हैं। तो जो केमिस्ट्री में फ्लास्क होते हैं उसको बीकर बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि डेविड बेकर जो है, इनको केमिस्ट्री के अंदर मिला हुआ है। इसके लिए हैसबिस, जो आपके हैसबिसन, तो ऐसे हिग्स बोसोन करके एक हमारा पदार्थ होता है, मैटर होता है, तो उससे आप रिलेट कर लेना भाई कि जो हैसबिस है उनको क्या मिला हुआ है? केमिस्ट्री के अंदर मिला हुआ है। देखो मैं ये कीवर्ड बता रहा हूँ क्योंकि इनके पूरे नाम ना याद करने हमारे लिए उतने ज़्यादा, देखो पॉसिबल तो है, याद तो हम कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जंपर को ध्यान रखना कि जो जंपर हैं उनको केमिस्ट्री के अंदर क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो हमने फिजिक्स के अंदर किसको किसको देखा भैया? फिजिक्स के अंदर 2 लोगों को देखा, एक हमारे होपफील्ड हो गए और दूसरे हिंटन हो गए। जब आपने केमिस्ट्री की बात करी तो यहाँ पर बेकार हो गए, और एक हमारी हैसबिस हो गए, और एक हमारे जंपर हो गए। इनको क्या मिला हुआ है? केमिस्ट्री के अंदर मिला हुआ है। जब आप बात करते हो साइकोलॉजी के लिए, ठीक है, तो साइकोलॉजी के लिए आपको किसको देखोगे? आप देखोगे यहाँ पर एम्ब्रोस जो हैं, ठीक है, आर्मब्रॉस, इनको क्या मिला हुआ है? आर्मब्रॉस मत याद करो आप ना, इनको याद करो ऐसे विक्टर। ठीक है, तो विक्टर जो हमारे हैं और जो हमारे रोकुन है, इनको क्या मिला हुआ है? साइकोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ है वो मिला हुआ है। लिटरेचर के लिए आप ध्यान रखेंगे एक ही पर्सन का है, तो इनका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। और लिख के ले लो भैया, ये क्वेश्चन जो है ना किसी एक सेट में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके हैन कंग हैं, हैन कंग जो हैं, इनको क्या मिला हुआ है? लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़। जब आप बात करते हो पीस के लिए, तो भैया नोबेल का जो पीस प्राइज़ है वो किसको मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है निहोन को। किसको मिला हुआ है? निहोन को मिला हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हो इकोनॉमिक्स की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइमन को मिला हुआ है, जेम्स रॉबिन्सन को मिला हुआ है और डैरन को मिला हुआ है। ये 3 पर्सन हैं, इनको ध्यान रखेंगे, इनको इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो चीज़ें मिली हुई हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। इनमें इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारे तो पूछे ही जाएंगे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका नाम बिल्कुल आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ज़रूर से आप देख लेना कि हैन कंग जो हैं वो लिटरेचर के अंदर क्या हुई हैं, इन्होंने भैया प्राइज़ जीती है, नाम है नोबेल प्राइज़। अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत बात करते हैं अवार्ड्स की। अगर हम नेशनल अवार्ड की बात करें ना, तो हमारे भारत के अंदर जो हमारे नेशनल अवार्ड हैं, उनमें सबसे पहले कौन से अवार्ड आते हैं? तो सबसे पहले आता है भारत रत्न, यानी कि सबसे ऊपर दर्जे का हमारा एक अवार्ड होता है। और इस बार ये किसको मिला हुआ है? तो 4 लोगों को मिला हुआ है। और ध्यान रखेंगे 4 लोगों में कौन कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार के, ये फॉर्मर सीएम भी रहे हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पॉलिटिशियन हैं। ऐसे आप देखोगे कि नरसिम्हा राव, ये हमारे पीएम भी रहे हुए हैं, और ये फर्स्ट पीएम है जो कि साउथ इंडिया से थे। ठीक है, तो नरसिम्हा राव हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए और चौधरी चरण सिंह हो गए। इन लोगों को क्या मिला हुआ है? भारत रत्न अवार्ड जो है 2024 का, वो मिला हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप आते हो तो आपको पता लगता है, जैसे हमने यहाँ पर नोबेल प्राइज़ पढ़ा ना, तो भारत में कितने कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये हमारे 1913 में क्या करते हैं? इस प्राइज़ को जीतते हैं या फिर हासिल करते हैं। दूसरे पर आप देखोगे तो डॉक्टर सीवी रमन है। फिर आप देखोगे कि हरगोविंद खुराना है, मदर टेरेसा है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो अमर्त्य सेन है, एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या करे हैं, अलग अलग टाइम पर जो नोबेल प्राइज़ है वो इंडिया के लिए जीता हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है देन 1913 में किसने जीता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि 1913 में जीतने वाले हमारे कौन थे। तो नाम है इनका रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे अपने नेशनल अवार्ड्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद एक अवार्ड आता है जिसका नाम होता है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पद्म भूषण, ठीक है, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होती है ना वो भारत रत्न होती है, और भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण। ये हमारे इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना जो रेसिपेंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो कम लोगों को याद रखा जा सकता है। बट अगर पद्म अवार्ड ही पूछ लिया जाए तो बहुत सारे होते हैं, 100 के ऊपर होते हैं, तो उनका नाम तो ना तो एग्जाम में पूछता है और ना ही हमें याद करने होते हैं। हमें बस याद करने होते हैं पद्म विभूषण वालों के और भारत रत्न वालों के। तो पद्म विभूषण के अंतर आप देखेंगे तो मिसेस विजया माला बली जो हैं, मिसेस विजयंती माला बली जो हैं, इनको क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो आर्ट के फील्ड में मिला हुआ है। याद रखेंगे भैया कि आर्ट में है कि एक आर्टिस्ट हैं और इनको मिला हुआ है क्या? पद्म विभूषण। नाम क्या है? तो मिसेस विजयंती माला बाली। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर आपके चिरंजीवी जो हैं, जो कि एक एक्टर हैं, आपको पता है, तो चिरंजीवी को क्या मिला हुआ है? आर्ट के लिए पद्म विभूषण मिला हुआ है। जब आप यहाँ पर देखोगे कि श्री एम वेंकैया नायडू हमारे क्या रहे हैं भैया, बताना। ये हमारे क्या रहे हैं भारत के, बताना। ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, आप मेरे को बताना। इनको भी क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। पब्लिक अफेयर के रिलेटेड इनको ये चीज़ मिली हुई है। जब आप आगे जाओगे और आप यहाँ पर देखोगे कि बिंदेश्वरी पाठक, ये हमारे क्या है? एक सोशल वर्कर हैं, और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड 2024 में दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिस पद्मा सुब्रमण्यम, मिस पद्मा सुब्रमण्यम ये एक आर्ट से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये भी एक कलाकार हैं और इनको भी पद्म विभूषण मिला हुआ है। आप मेरे को बताना कि जो ये पद्मा सुब्रमण्यम हैं ये किस आर्ट से जुड़ी हुई हैं, ये किस आर्ट से जुड़ी हुई हैं, आप मेरे को बता सकते हो। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर कि आप मेरे को बताना कि श्री एम वेंकैया नायडू किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये हमारे भारत के किस संवैधानिक पद पर थे, और यहाँ पर जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये किस आर्ट से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि हु आर द अवॉर्डी ऑफ पद्म भूषण। देखो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो हमने क्या बताया आपको कि पद्मश्री वाले नहीं याद करने, पद्म विभूषण वाले याद करने हैं। तो विभूषण वाले 5 थे, कौन कौन थे एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि विजयंती माला बली जो हैं, चिरंजीवी जो हैं एम वेंकैया नायडू हैं, बिंदेश्वरी पाठक हैं और पद्मा सुब्रमण्यम हैं। अब जो यहाँ पर आपको पता लगेगा वो ये चीज़ याद रखनी है कि 110 टोटल हमारे पद्मश्री अवॉर्डी रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 30 वुमेन को अवार्ड दिया गया है और 9 लोगों को ऐसे अवार्ड दिया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि पोस्टमसली उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 17 जो पद्म भूषण मिले हैं ना उसमें किसको किसको मिला है। यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट लोगों को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखो एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी बताइए कौन थी? इनको ये अवार्ड मिला हुआ है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे मिथुन चक्रवर्ती को, इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती को एक और अवार्ड मिला था अभी, कौन? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण भी मिला हुआ है। किस क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में। इसको भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे राम नाईक को, तो राम नाईक जो हैं इनको भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो इनके नाम आप पढ़ सकते हो। उषा उथप्पम को पढ़ सकते हो, कुंदन व्यास को पढ़ सकते हो। जर्नलिस्ट कैटेगरी के अंदर पोस्टमसली इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें जब आप पढ़ोगे, याद करोगे, देन आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में और जो कि पूछे जाएंगे। तो आई होप जो हमने अवार्ड के अंदर चीज़ें करी वो चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। एक चीज़ और आप देखना कि जब आप बात करते हो ना गैलेंट्री अवार्ड की, तो देखो गैलेंट्री अवार्ड आपकी होती है, अभी हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी ना वो सारी की सारी हमारे सिविलियन अवार्ड थी, मतलब वो सिविलियंस को दी जाती हैं। बट जो हमारी गैलेंट्री अवार्ड है वो किसको दी जाती है? वो उन लोगों को दी जाती है जो हमारे आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं या किसी और सेना में होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वॉर टाइम हमारे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हैं वो कौन है, और पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अशोक चक्र है, ध्यान रखना अशोक चक्र आपका पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि जो वार टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन है? पद्म और परमवीर चक्र। तो सबसे पहले कौन आता है अगर मैं वॉर टाइम की बात करूँ तो
परमवीर चक्र आता है, फिर महावीर चक्र आता है और फिर वीर चक्र आता है। जब आप पीस टाइम की बात करते हो तो आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप देख लेना और पढ़ लेना। जैसे कि आपने यहाँ पर कहा देखा कि ये जो हमारी परमवीर चक्र है, ये महावीर चक्र है, ये वीर चक्र है, ये अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। ये हमारे ऐसे चक्र हैं जो कि दिए जाते हैं। ये हायर टू लोअर है, मतलब सबसे पहले परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। ये कब? वॉर टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप बात करोगे पीस टाइम की, तो पीस टाइम पर आपको मिलेगा कौन? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आई एंड बिलीव कि जो भी हमने ये चीज़ें यहाँ पर करी हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड अवार्ड एंड ऑनर से अब अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इनमें से आता है, तो नाउ यू आर एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर एंड यू विल क्लियर योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अगर आपके जीएस के अंदर कोई दिक्कत होगी तो वो जीएस के अंदर यहाँ से दिक्कत अब सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप बताना आपको और कौन से टॉपिक करने हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।